अक्सर आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो लोग वहाँ बैठ करके उस वक्त भी उसको ढाढ़स देते रहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सामान्य लोग ऐसा ही करते हैं। लोग जान रहे हैं कि अब ये मरने ही वाला है, फिर भी लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महात्मा बुद्ध तो बुद्ध थे, वो तो ऐसी बातें नहीं कर सकते। उन्होंने इतना ही पूछा उस व्यक्ति से कि तुम मर तो रहे हो और तुम बूढ़े होकर मर रहे हो, तुम ये बताओ कि तुमने जीवन में कुछ कमाया है? वो मरने जा रहा है, बिल्कुल मरने ही वाला है। वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। वहाँ खड़े लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि जीवन भर तो इसने कमाया है, ये घर भी इसी ने बनाया है, ये बैंक बैलेंस भी इसने किया है, कपड़े सब कुछ इसने खरीदे हैं, फिर भी बुद्ध पूछ रहे हैं क्या तुमने कुछ कमाया है? वो व्यक्ति धीरे से सिर हिलाया कि हाँ। बुद्ध ने कहा क्या कमाया है तुमने? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इस संसार में क्या कमाया है, तुमने धन कमाया, दौलत कमाई, तुमने जमीन खरीदा, घर बनाया, तुम्हें लगता है कि तुमने ये कुछ कमाया है? तो आज तुम्हारे साथ ना मकान जा रहा है ना दुकान जा रहा है, आज तुम अकेले ही धरती से जा रहे हो, ना परिवार जा रहा है ना समाज जा रहा है, फिर तुमने कमाया क्या है? जैसे जब यात्रा करते हैं तो यात्रा अगर आपकी लंबी होती है तो घर में नाश्ता बना लेते हैं, जलपान भोजन बना लेते हैं ताकि साथ में काम आएगा, कपड़े रख लेते हैं ताकि वहाँ जाके स्नान करेंगे तो चेंज करने में काम आएगा, अन्य बहुत सी व्यवस्थाएं व्यक्ति कर लेता है। कल हम लोग ही सुबह सुबह चले तो रास्ते के लिए खूब खाने पीने का रख लिए कि रास्ते में खाएंगे कहाँ, क्योंकि यात्रा लंबी थी तो बना के रख लिए, खाते खाते आए। तो जब कोई व्यक्ति लंबी यात्रा करता है तो कुछ रख लेता है, कुछ व्यवस्था कर लेता है कि हमें रास्ते में काम आएगा। अगर खाली चल दिया क्या खाएगा? कुछ खरीद के जहाँ तहाँ से खाएगा, पेट खराब होगा, बीमार होगा, तो आदमी सोचता है कुछ अपना रख लें। बुद्ध ने कहा तुमने कुछ रखा है? जा तो रहे हो यहाँ से, अब इस धरती से तुम जा रहे हो, क्या तुमने कुछ रखा है? वो आदमी फिर भी नहीं समझ पाया। उसने कहा क्या? बुद्ध ने कहा कि जो तुमने जीवन में कमाया है वो तो यहीं छूट रहा है, वो सब यहीं रुक रहा है, यहाँ तक कि जो तुम्हारा सबसे प्यारा है, परिवार, पुत्र, वो भी यहीं रुक रहा है। ऐसा कुछ कमाया है जो तुम्हारे साथ जा सके? रास्ते का कोई खर्च तुमने कमाया है? तब वो व्यक्ति सिर झुका दिया कि यही तो हम नहीं कर पाए। कहा सत्संग भी हम किए। उसके बच्चों ने कहा कि बुद्ध ये तो सत्संगी आदमी था, ये तो सत्संग करता था, लेकिन कभी भी सत्संग करने के बाद भी इन्होंने परमार्थ नहीं कर पाया। सत्संग करने के बाद भी ये व्यक्ति कभी धर्म का काम नहीं कर पाया। जीवन भर संसार और शरीर के पीछे भागता रहा, जीवन भर दुनियादारी के पीछे भागता रहा, कभी भी इसने धर्म कार्य में रुचि नहीं लिया। कभी भी कुछ देने की बात आई तो सदैव हाथ पीछे कर लिया। कभी भी किसी भिखारी को एक मुट्ठी अन्न नहीं दिया, किसी जरूरतमंद को सहयोग नहीं दिया, किसी लाचार की सेवा नहीं की, किसी संत गुरु की सेवा नहीं की। इसलिए सत्संगी होने से भी क्या अर्थ है, क्या मतलब है? ये व्यक्ति तो कुछ किया ही नहीं। जब बाहर की कोई कमाई हम करते हैं तो हमारे पास बाहर की दौलत आ जाती है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, घर द्वार परिवार संसार, कहीं कोई कमी नहीं है, सब सुंदर है, सब सुंदर है। लेकिन जैसे ही मृत्यु सामने आती है, शरीर संसार परिवार घर द्वार मकान दुकान खेत सब एक साइड हो जाता है, उनमें से फिर कुछ साथ नहीं चलता, कुछ भी साथ नहीं जाता, कोई उपाय नहीं है। बुद्ध ने कहा तुमने ऐसी कौन सी कमाई की है जो तुम्हारे साथ जा सके?
अगर तुमने धर्म की कमाई की होती तो आज मृत्यु शैया पर तेरे आंखों में आंसू न आ रहे होते। जो व्यक्ति जीवन में कोई अच्छी कमाई नहीं करता वही मरते समय रोते हुए जाता है, वो उसी के आंख में आंसू होते हैं, वही बिलख बिलख कर रोता है, पीड़ित होकर जाता है। बुद्ध ने कहा यदि तुमने धर्म की कमाई की होती तो तेरे आंखों में आंसू ना होते, चेहरे पर प्रसन्नता होती, चेहरे पर आनंद के भाव होते, चेहरे पर निश्चिंतता होती। लेकिन तुम निराश हो, तुम हताश हो, तुम व्याकुल हो। इसका मतलब है तुमने कोई ऐसी कमाई नहीं की है। इसका मतलब है तेरा अकाउंट खाली है। जैसे बैंक में खाता खुलवाते हैं तो किस लिए? ताकि पैसे घर में रहेंगे, चोरी हो जाएगा या खर्च हो जाएगा तो अच्छा है, बैंक में सुरक्षित रहेगा। कहीं से भी कुछ आमदनी हुई जाके डाल दिया। किसी के 5,000, किसी के 10, किसी के 20, किसी के लाख, किसी के 10 लाख, किसी के करोड़ तक खाते में जमा होते हैं। तो उस खाते में जब आप जमा कर देते हैं तो समय समय पर आपका काम आता है। बुद्ध ने कहा तुमने धर्म के खाते में कितना जमा किया है? ये तो बाहर का खाता है जिसमें तुमने जमा किया। क्या तुम्हारे धर्म के खाते में कुछ जमा है? तुमने धर्म के खाते में कोई शुल्क जमा किया है, कोई परमार्थ, कोई पुण्य जमा किया है? वो व्यक्ति तब भी सिर हिलाता है कि नहीं, हमने वो भी नहीं किया। तब बुद्ध कहते हैं फिर तू बिल्कुल बेतहाशा जीवन जिया है और तू अब बेहोश होकर के जीते जीते अब पुनः उसी बेहोशी में खोने जा रहे हो। तुमने लाचारी में जीवन जिया है। जब तक शरीर में प्राण था, जब तक शरीर में शक्ति थी, तब तक तुमने धर्म को समझा ही नहीं और किसी को समझ में नहीं आता। जब तक शरीर में शक्ति होती है आदमी को सत्संग में रुचि ही नहीं आता है। जब तक शरीर में शक्ति होती है व्यक्ति अध्यात्म को समझता ही नहीं, तब तक आदमी को समझ में आता है नाच, नौटंकी, सिनेमा, ऑर्केस्ट्रा, यही समझ में आता है। अभी इसी मंच के जगह ऑर्केस्ट्रा का मंच होता, नाच का मंच होता तो एक गली में जगह कम पड़ जाती। लोग छत में खड़े हो के देखते और लोग ही कहते कि यहाँ क्यों कर रहे हैं, फील्ड में जाके करिए, मैदान में। और इसी गांव का आदमी इतना इकट्ठा हो जाता कि जगह न मिलती। और वो क्या है, क्षण भर का मनोरंजन है, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जहाँ जीवन का असली बोध मिल रहा है, जहाँ जीवन की असली दिशा मिल रही है, जहाँ से हम मोक्ष पा सकते हैं, जहाँ से इस धरती पर आने का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, अगर वो ज्ञान मिल रहा है तो व्यक्ति साइड हो जाता है कि अभी इसका समय नहीं आया है, अभी तो बुढ़ापे में समय है, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो खेलने खाने के दिन हैं। बुद्ध ने कहा तुमने जीवन में कुछ नहीं कमाया और मैं सांत्वना भी नहीं दूंगा कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे या अच्छा है, कोई बात नहीं। तूने कुछ भी नहीं किया है और तुम रोते हुए जा रहे हो और तू नरक में जाएगा। तेरा जीवन तूने बिगाड़ा है, जीते जी तुमने जीवन को बिगाड़ा है। जीते जी तुमने कोई ऐसा पुण्य का काम नहीं किया कि जाते जाते तुम मुस्कुरा कर जा सको। साहब ने कहा है कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब ने कहा है कि जब जन्म हुआ था तो कोई किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है। अगर कहीं जन्म लेते ही बच्चा नहीं रोया तो लोग उसको ज़बरदस्ती रुलाते हैं कि रोया क्यों नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, गूंगा तो जन्म नहीं ले लिया, तो लोग रुलाते हैं उसको। तो साहब कहते हैं कि बच्चे का जब जन्म हुआ और जब बच्चा रोने लगा तो सब परिवार के लोग हंसते हैं, थाली बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि घर में बच्चे का जन्म हुआ। पर साहब कहते हैं तुमने धरती पर जन्म लिया है रोते रोते, पर अब जीवन में कर्म ऐसा करना, जीवन में कमाई ऐसी करना कि जब जाने लगो तो तुम हंसते हंसते जाओ और वो परिवार जो कभी हंसा था वो रोने लगे। तुम्हारे जाने से समाज के आंखों में आंसू आ जाए, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। उल्टा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति अच्छी कमाई करता है तो सब कोई उसे चाहता है। व्यक्ति जब बढ़िया काम करता है तो अपना परिवार, तो अपना गांव के लोग भी पसंद करते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर समाज से जाने लगे
तो सभी लोग रोते हैं, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो कभी रोते नहीं, वो खुद हंसते हुए जाते हैं। और जो पापी होता है, दुष्ट होता है, अगर वो व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, पाप कर्म नहीं छोड़ता है, तो घर के लोग भी उससे नफरत करने लगते हैं, फिर समाज के लोग तो करेंगे ही। तो साहब कहते हैं कि जब जगत में आए थे तो आंसू थे, रोते थे, अब मरने के समय निश्चिंतता होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए और समाज में आंसू होना चाहिए। ये प्रमाण है सही जीवन जीने का। रोते रोते आए, रोते रोते ही चले गए, क्या मतलब है? तो बुद्ध ने कहा कि तुमने ऐसी कमाई भी नहीं की कि तेरे जाने पर लोग आंसू बहाएं। वो तो स्वाभाविक है, घर का कोई व्यक्ति गुजर जाता है या समाज का कोई व्यक्ति चला गया, अगर उसने बुरा काम किया है तो वहाँ दिखावे के लिए बहुत लोग आंसू बहा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हंस रहा है। मन से तो गाली देता है लोग कि अच्छा हुआ ये मर गया, ये पापी और जिंदा रहता तो समाज का बंटा ढार कर देता, अच्छा हुआ मर गया। बहुत ऐसे लोग समाज में होते हैं जो गलत प्रवृत्ति के होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, तो समाज के लोग मन ही मन गाली देता है कि ये मर क्यों नहीं जाता। और जिस दिन मर जाता है तो मन ही मन आदमी खुश होता है, मिठाई भी चुपके से बांट देता है, लेकिन सामने जाता है तो आंसू बहा देता है कि लोग सोचेंगे कि ये देखो मर गया और ये हंस रहा है। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो कहता कुछ नहीं, कर्म इतना बढ़िया करता है, समाज के लिए इतना सोचता है, अगर वो गुजर जाता है तो व्यक्ति मन ही मन वहाँ नहीं भी पहुँचता है तो अकेले भी रो देता है कि ये वही व्यक्ति है जो हमारे दुख की घड़ी में साथ दिया था, ये वही व्यक्ति है जो धर्म के लिए 24 घंटे खड़ा रहता था, समाज के लिए 24 घंटे खड़ा रहता था। आज हमारे समाज से एक स्तंभ चला गया और वो व्यक्ति आंखों में उसके आंसू आ जाता है। बुद्ध ने कहा कि तुमने ऐसी तो कोई कमाई भी नहीं की, तुमने ऐसी कोई दौलत भी नहीं कमाई जो तुम्हारे जीवन में संबल का काम करे। तुमने तो शरीर संसार से ज़्यादा सोचा ही नहीं, तुमने तो शरीर संसार से अधिक कभी काम ही नहीं किया, और धीरे धीरे संसार को जोड़ते जोड़ते अंतिम समय आ गया और आज मृत्यु सैया पर लेटे हो। आज मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, कुछ घंटों में मौत आ जाएगी, तुम चले जाओगे, क्या रह जाएगा? सब लोग सोचिए, ऐसे ही मौत अगर जीवन में अचानक आ जाए तो क्या जवाब देंगे मौत को कि हमने क्या काम किया है, क्या कमाई की है, शरीर संसार से अलग हमने क्या किया है। अगर हमने सिर्फ धन को जोड़ा है तो धन भी ज़रूरत है शरीर के लिए, समाज के लिए, परमार्थ के लिए, लेकिन अगर हमने धर्म का भी काम नहीं किया तो अंत में क्या जवाब देंगे मौत को? मौत अचानक सामने आ जाए, क्या प्रस्तुत करेंगे? जाने का समय हो जाएगा। जिस घर के लिए प्राण गंवा दिए थे कि ये घर हमारा बनना चाहिए, आज वो घर छूट रहा है। जिस ज़मीन के लिए प्राण गंवा दिए थे वो ज़मीन छूट रही है। जिस बैंक बैलेंस के लिए दिमाग खराब हो गया था कि इतना पैसा होना चाहिए, आज बैंक में पैसा तो है लेकिन सामने मौत खड़ी है और मौत कह रही है कि चलो तेरा समय पूरा हो गया। अब कह भी नहीं सकते कि ज़रा पैसा बैंक में पड़ा निकाल दो, साथ लेके जाएंगे, कि ज़मीन हमारी है, ज़रा उसका रजिस्ट्री वाला कागज़ दे दो, हम साथ में ही लेके जाएंगे। कुछ नहीं कह सकते। कि बढ़िया कपड़ा खरीदे थे, रेमंड का बनारसी सूट, सिल्क सूट, सब जहाँ के तहाँ रह जाएगा, और कह भी नहीं सकते कि सब वापस दे दो, लेके जाना है। क्योंकि मौत जब आती है तो कपड़े तो छोड़िए, मकान तो छोड़िए, परिवार तो छोड़िए, ये शरीर भी मौत हमसे छीन लेती है, ये शरीर भी हमसे ले लेती है। जीवन में सब कुछ हमारा ले लेती है, लेकिन हम फिर भी अंतिम समय आते आते भी नहीं चेत पाते कि कुछ वो काम भी करना है। एक बार एक बूढ़ा आदमी सेठ रहा, वो भी मरने के समय मृत्युशैया पर ही लेटा था। सब परिवार के लोग घेरे हुए थे, बेटा बेटी बहू सब, मित्र भी आ गए थे, डॉक्टर भी खड़े थे, और वो बिल्कुल परेशान दिख रहा था। चेहरे पर मायूसी थी, चेहरे पर व्याकुलता थी, आँखों में आंसू थे। कुछ कहना चाह रहा था, निकल नहीं रहा था मुख से, कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। इतना परेशान था, लग रहा था कि बहुत कुछ कहना चाहता है। सब लोग घेर लिए उसको, परिवार के लोग,
चारों तरफ से उसको घेर के खड़े हो गए कि बोलो क्या कहना चाहते हो। सब लोग सोच रहे हैं कि अंतिम समय है, पता नहीं क्या बताना चाह रहा है। सेठ था, पैसा कमाया था जीवन भर। बेटों को भी लग रहा है कि अब पता नहीं पिताजी क्या कहना चाहते हैं। अंत में 2 शब्द उसके मुंह से निकला, बा बा झा झा, ये इतना ही बोल पाया। बेटों ने सोचा ये बोलना क्या चाहता है भाई, तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये क्या कहना चाहता है, ये बाबा झा झा क्यों कर रहा है। डॉक्टर ने कहा देखो ये बोल तो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ एक उपाय है, एक इंजेक्शन है, बहुत महंगा है, कीमती, वो लगा दोगे तो बोल लेगा। तो बेटों ने सोचा कि हो सकता है ये कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहा है बाबा झाझा, मतलब ब से बक्सा, झाझा मतलब झाड़ में है, कि जो पैसे का बक्सा है वो झाड़ में है, इशारा किया झाड़ की तरफ। तो बेटों ने सोचा हो सकता है ये बक्सा झाड़ में है, ऐसा ही बोलना चाहता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, कहाँ पर है, किधर है। तो डॉक्टर से कहा जितना का इंजेक्शन है लगा दो, कम से कम और पता तो चले कि बक्सा छिपाया कहाँ है। झाझा कह रहा है, झाड़ कह रहा है कि कहाँ कह रहा है। तो डॉक्टर से कहा एक बार इंजेक्शन लगा ही तो, चाहे जितना कीमती है पैसे दे देंगे, पता तो चले। अब सब घेर लिए, सब एकदम चारों तरफ से, और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही उसको थोड़ा होश आया। उसने कहा सब मेरे पास क्या कर रहे हो, देखो वहाँ बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। वो मरने जा रहा है लेकिन उसको बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। ये ध्यान है, ज्ञान ध्यान में नहीं है। बेटों को भी मायूसी हुई कि ये क्या करेगा, ये सामने मौत खड़ी है लेकिन एक झाड़ू पर ध्यान है कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, इसका सब छूट रहा है, ये ध्यान नहीं है। छोटा सा झाड़ू बछड़ा चबा रहा है, अब वो मरने जा रहा है और उसको ध्यान में कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, इसको हटाओ, मेरे पास क्या कर रहे हैं, जाओ वहाँ। ऐसे ही एक सेठ मरने ही वाला था। सब बेटे वहाँ खड़े थे, लेकिन उसको सामने बड़े बेटे को देखा। उसने कहा तुम यहीं हो? कहा जी पिताजी। कहा मंझला लड़का कहाँ है? उसकी पत्नी खुश हो गई। कहा ये बेटों से हमेशा दूर रहता था, कभी बेटों के पास बैठता नहीं था, कभी उसको बुलाता नहीं था, आज ये बड़ा बेटा से भी बात कर रहा है, मरने जा रहा है। लगता है मरते समय इसको ज्ञान जागृत हो गया है, मरते समय बेटों से प्रेम जागृत हो गया है। पत्नी रो भी रही है लेकिन दुखी भी हो रही है कि चलो लास्ट में सही बेटों के प्रति प्रेम तो जगा। फिर सेठ जो मरने वाला ही था उसने अपने बड़े लड़के से कहा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वो भी खुश हो गई कि हमसे भी झगड़ा करता रहा जीवन भर, मेरे बारे में भी कभी नहीं पूछा, चलो आज हमको भी पूछा। वो भी सामने आ गए। उस सेठ ने कहा तीसरे नंबर का लड़का कहाँ है? अब तो सबको खुशी हो रही कि आज ये सबको बुला रहा है, सबके प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। तीसरा नंबर का लड़का भी सामने आ गया, कहा पिताजी हम भी यहीं हैं। तुरंत वो झट से कहा था छोटा बेटा कहाँ है? छोटा बेटा भी दूर खड़ा था, खुश हो गया। कहा पिताजी लगता है यही काम आप जवानी में किए होते, हम लोगों को याद करते, हमारा नाम लेते, हमसे प्रेम करते तो आज हम सब साथ होते। आज मरने जा रहे हैं तब हमारा ख्याल आया, हम भी यहीं हैं। सब आ गए, सब घेर लिया। कहा देखो सब यहीं हैं, कोई दूर नहीं। इतना सुनते ही बूढ़ा तुरंत गुस्से में, मरने जा रहा है, अरे मूर्खों फिर दुकान में कौन होगा जब सब यहीं हो? तो फिर सबको दिमाग खराब हुआ, कहा नहीं इसको प्रेम नहीं जगा है, अभी भी दुकान की चिंता है। ये मरने जा रहा है, मृत्यु आने ही वाली है, पर इसको ये चिंता नहीं है कि परिवार मेरे सामने है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इसको दुकान की चिंता है कि तुम यहाँ हो तो वहाँ कैसे ग्राहक लौट रहा होगा, जाओ वहाँ से, हम मर जाएंगे। आदमी को जीवन भर इसी तरह से मन माया के चक्कर में संसार के पीछे भागता है और धर्म की कमाई नहीं कर पाता। अध्यात्म के प्रति उसके मन में कोई भाव नहीं जगता, पुण्य की कमाई नहीं कर पाता। इतने सत्संग सुनाने के बाद, इतने ज्ञान सुनने के बाद, और यहाँ तक कि व्यक्ति जब कोई गुजर जाता है तो उसको कंधा दे के मरघट भी पहुँचा देता है, पर आदमी को ये लगता ही नहीं कि मुझे भी जाना है और मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए। हर आदमी को यही लगता है मुझे थोड़े जाना है, दूसरों को जाना है, हम तो यहाँ रहने आए हैं। रावण को भी यही लगता था कि हम तो मृत्यु को दासी बना के रखें, हम थोड़े मरेंगे, सब मरेगा लेकिन हम न मरेंगे। हम न मरब मरी हैं संसारा। साहब ने कहा
कि हर आदमी को यही लगता है कि हम नहीं मरेंगे, संसार के लोग मरेंगे, और वो इसी भ्रम में रह जाता है कि हमें नहीं मरना है, संसार मरेगा, हम तो सदा यहीं रहने वाले हैं। और इसी चक्कर में वो कुछ नहीं करता और अचानक सामने मौत खड़ी होती कि चलो तुम्हारा भी नंबर आ गया है। तब उसे लगता है हम तो इतने ताकतवर हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, हथियार है, पैसा है, पोजीशन है, मान है, प्रतिष्ठा है, हमें मौत क्या कर सकती है। लेकिन मौत के सामने कोई हथियार काम नहीं करता। AK-47 लेके भी कोई खड़ा हो और मौत के सामने कहे कि मेरे पास AK-47 है, मौत कहे सब साइड कर दो, तुम्हें जाना तो पड़ेगा, कोई हथियार काम नहीं करता। नोटों की गड्डियाँ काम नहीं करती। मौत ही है जिसके सामने धरती पर सब बराबर है। आप मंदिर में जाइए पूजा करने, 1500 रुपये दीजिए, VIP लाइन में लग के भगवान के पास जल्दी पूजा करके निकल जाइए। वहाँ व्यवस्था है पूजा करने में, भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा आपको, एकदम स्पेशल लाइन में जाइए, पूजा कराइए। कहीं खाने में जाना है, पैसा दीजिए, बढ़िया जगह खा लीजिए। कहीं भी VIP व्यवस्था है, लेकिन मृत्यु के दरबार में किसी के लिए कोई VIP व्यवस्था नहीं है। वहाँ राजा को भी मरना है, उसी तरह से रंक को भी मरना है, साधु को भी मरना है, गृहस्थ को भी मरना है, चोर को भी मरना है, साधु को भी। सबकी मृत्यु समान रूप से होती है, बस अंतर क्या होता है, एक अंतर जरूर होता है, मरना तो सबको है, राजा को भी है, भिखारी को भी है, साधु को भी है, गृहस्थ को भी है, चोर को भी है, सन्यासी, सबको मरना है, पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, ये सत्य है कि जो आया है वो जाएगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। राजा रंक फकीर, लेकिन अंतर क्या हो रहा है, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। साहब कहते हैं कि अंतर सिर्फ इतना हो गया कि एक मरता है तो सिंहासन में बैठ के जाता है और एक जंजीर में बंध के जाता है। मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो सन्यासी है, जो साधु है, जो सज्जन है, वो मरता है तो सम्मानित होके जाता है। वो मरता है तो लोग सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी श्रद्धांजलि करते हैं, उनका स्मृति दिवस करते हैं। लेकिन एक दुष्ट आत्मा जब मरता है तो जंजीर में बंध के जाता है, कष्ट के साथ जाता है, पीड़ा के साथ जाता है। यही एक अंतर है। तो जाना तो सबको है, इस धरती से सबको विदा होना है, लेकिन फर्क इतना है कि एक हंसते हुए जाएगा, एक रोते हुए जाएगा। तो साहब ने कहा कि कितनी भी कोशिश कोई कर ले कि हम बड़े आदमी हैं, हमारे पास धन है, दौलत है, पद है, पोजीशन है, हम तो मरेंगे नहीं। कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना सबको है, ये सत्य है, जाना सबको है शमशान में, बस इतना। शमशान का मतलब है शमशान, तो जिसकी शान वहाँ बराबर हो गई, सब एक जैसा है। मरघट में कोई व्यवस्था है बढ़िया, आप किसी भी मरघट में चले जाइए, वहाँ VIP लोगों की व्यवस्था बढ़िया है कि ज़मीन में बढ़िया AC कूलर लगा हो, TV भी लगा हो कि चलो तुम यहीं रहो, देखो यहीं। सबको उसी तरह से जला दिया जाता है, वही आग सबके लिए समान है। आग जो VIP आदमी है उसके लिए आग कहती है कि तुमको हम कम गर्म लगेंगे, तुमको थोड़ा व्यवस्था देंगे, और जो गरीब आदमी उसको एक बार में जला के राख कर देंगे, वो चाहे जितना रोए चिल्लाए। अब मरा हुआ आदमी क्या रोएगा, क्या